नमस्कार आदाब, मैं राशिद अली NBTV भारत से। और जैसे कि नगर निकाय चुनाव बिगल बच्चों का और ड्रामा कॉलोनी में कासिद हुसैन साहब ने बड़ी सभा को आयोजित किया है। जान लेते हैं उनसे आखिर उनका चुनाव कैसा चल रहा है और इस सभा को करने के बाद लोग कितना जुड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले NBTV भारत का शुक्रिया जी। जैसे आज आपने सभा को संबोधित किया है, क्या लगता है कितना दौड़ में नजर आ रहे हो चुनाव? देखो, दौड़ में तो हम बगैर सभा को संबोधित किए ही आ रहे थे, और सभा से तो आप पत्रकार बंधु हैं, तजुर्बेकार हैं, तो आप अंदाजा लगाएं। जी। दौड़ में तो शुरू से ही जिस दिन से मेरा नाम निकला है, 4 साल 5 साल पहले पुल पे होर्डिंग लगा, तो दौड़ में उस दिन से ही आ गए। मैं तुमसे कंफर्म कर लेना, साइकिल का सिंबल नहीं मिलने पर आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? मुझे कोई फ़र्क नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा तो जैसे साइकिल का सिंबल आपको हो रहा था और वो अचानक से मेहताब जी को हो गया, तो क्या इफेक्ट रहा इसका? नहीं, एक तरफा मुझे हो ही नहीं रहा था पहले ही। अच्छा। हाँ, उधर ही ज़्यादा था। अच्छा। मैंने कोई ज़्यादा इसकी कोशिश नहीं की। अच्छा। अच्छा, अब जो है 10-12 दिन रह गए हैं और सभी प्रत्याशी बराबर दौड़ लगा रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर दासनी के आवाम के बीच में जा रहे हैं? देख, मुद्दे तो लेकर मैं जब मैं बिल्कुल सोशल वर्कर ना होता, या मैं जनता के बीच में ना रहा होता, या मैंने आवाम का कोई काम ना किया होता, तो अब बहुत सारे मुद्दे मुझे बनाने पड़ते उल्टे सीधे। जी जी। तो मैं जनता के बीच में ही इतना ज़्यादा रहा हूँ, और कई साल से हमारा देश जो है ऐसी भंवर में फंसा हुआ है कि वहाँ मुद्दे तो बढ़ गए भाड़ में, और बहुत सारी समस्याएँ जो है समाज में सोशल खड़ी हैं, खाने की, पीने की, कपड़ों की, लत्तों की, काम नहीं, रोज़गार नहीं। तो इस बुरे वक्त में मैं हर वक्त जनता के बीच में रहा हूँ, तो उसी का इनाम शायद मुझे जनता नवाजेगी। और इंशाल्लाह अगर मैं चेयरमैन बना तो जो संवैधानिक जिम्मेदारी आएगी, तो उसके बाद आप जानते हैं कि भाई उसमें सबसे पहले विकास ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरा पड़ा है। को लेकर एक बड़ा सवाल है मेरा तुमसे, ऐसा कौन सा विकास है जो मौजूदा चेयरमैन ने नहीं किया है और आपको जनता ने अगर चुना उसको करने का काम करेंगे? नहीं, मौजूदा चेयरमैन ने तो कुछ किया ही नहीं। जी। एक दो सड़कें बनवा दी हैं, ये पूरे कस्बे को दिख रहा है। देखिए, जो कूड़ा करकट होता है, इसका कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं, कोई जगह नहीं, ऐसी जगह जगह डालते फिरते हैं। तो इसका भी बिल्कुल मेरी नज़र में है कि इसका इंतजाम कराना है। एक हमारे यहाँ जोहड़ है, उसका सौंदर्यीकरण कराना है। मतलब कोई पार्क नहीं है अच्छा सा जो गांव के सब बाशिंदे घूम सकें, कहीं बैठ सकें, तो उसकी हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, और कोशिश क्या करेंगे, बनवाएंगे। और शिक्षा के लिए तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, शिक्षा के लिए तो समाज को वो सोशल उसमें आ जाता है, उसके लिए जागरूक करेंगे। अच्छा, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। ये सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम फहद है। और क्या लगता है चुनाव को किस तरीके से देख रहे हो? कासिद साहब का चुनाव किस तरीके से चल रहा है? देखिए, हम विकास के मुद्दों पर बात करने वाले हैं, और विकास डासना में जो नहीं हो पाया है उस विकास को हम कराने का काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि डासना पिछले 5 सालों में 15 साल पीछे जा चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वो पीछे जा चुका है। डासनी की जनता का हक मारा गया है, जो डासनी की जनता को हक मिलना चाहिए था वो डासनी की जनता को नहीं मिल पाया है। बहुत सारी फहरिस्त उन्होंने जारी करी हैं, जो मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि थे, वो फहरिस्त कोई भी एक भी फहरिस्त सही नहीं है। वो अगर फहरिस्त सही है तो वो सार्वजनिक उसको लिस्ट जारी करें, अगर वो जारी नहीं करते तो उनकी सारी लिस्टें नहीं। उन्होंने तो क्या मैंने विकास किया है, आपको नज़र नहीं आ रहा है उनका विकास? दासना में पुल बनवाया, एक्सटेंशन रोड बनवाया, बिजली के लिए काम कराया, शौचालय बनवाया, फिर विकास के लिए आप कैसे? नहीं, आप कह रहे हैं कि डासना में उन्होंने पुल बनवाया। पुल की परमिशन आपको पता नहीं है, मुझे पता है। पुल की परमिशन विधायक निधि से परमिशन आई थी, जो हमारे यहाँ असलमपुर विधायक हैं, उनके नाम से उन्होंने परमिशन आई थी, उसी पर ही पुल बनाया गया था। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कि जैसे कि वो कहते हैं कि भी मैंने सड़कें बनाई हैं, सड़कें कोई विकास नहीं है, शिक्षा का विकास ज़रूरी है। अगर शिक्षा ज़रूरी होगी, यानी कि शिक्षा लोगों के पास होगी, तो शिक्षा लोग वह अपना हक खुद मांग सकेंगे। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि डासनी में शिक्षा का विकास होना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि जागरूक हो सकें और अपनी योजनाएँ खुद ले सकें। अच्छा, उन्होंने कहा है कि 400 कुछ फ्लैट आवंटन हमने कराए हैं नरेंद्र मोदी जी की योजना को लेकर, उसका लिए क्या कहना है? देखिए, आवंटन उन्होंने कराए हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और वो भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि लोगों की डासने की जनता जो उसकी हकदार थी, और उस हकदार जनता को नहीं आवंटित किए गए। डासने में लगभग 3000 जनता ऐसी है जो अपना पे को ठगा हुआ महसूस कर रही है, और उनको उनका हक नहीं मिल पाया। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, अगर आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं तो किस तरीके से डासने की आवाम को सहयोग मिलने वाला है? सहयोग मिलने वाला ऐसे, जैसे कि अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं, कासिद हुसैन जी जीतते हैं,
तो हम डासना को जो 15 साल पीछे गया है, हम इसको 50 साल आगे ले जाने का काम करेंगे। आज के टाइम में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं लागू की हुई हैं। उन योजनाओं को हम डासनी की जनता को दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि डासनी की जनता जो है वो पिछड़ी हुई जनता है। उनको लोगों को यही पता नहीं है कि उनको अपने डॉक्यूमेंट्स तक का पता नहीं है, उनके नाम गलत करा दिए गए हैं, नाम गलत हो गए हैं।